शान से लहराने वाले तिरंगे में ग्वालियर की बड़ी भूमिका है। ग्वालियर स्थित मध्य भारत खादी केंद्र में देश के करीब 70% राष्ट्रीय ध्वज तैयार किए जाते हैं। यहाँ कारीगर दिन रात तिरंगा बनाने में जुटे हैं। केंद्र में BIS प्रमाणित 3 साइज के तिरंगे तैयार किए जाते हैं। झंडे की गुणवत्ता, रंग और अशोक चक्र के आकार समेत 9 मानकों की लैब में जांच होती है। ग्वालियर में तैयार तिरंगे राष्ट्रपति भवन और लाल किले पर भी फहराए जा चुके हैं। तिरंगा बनाने के लिए सूत सीहोर से आता है, जबकि कपड़ा ग्वालियर में तैयार होता है। रंगाई के बाद कपड़ा वापस ग्वालियर पहुंचता है, जहां तिरंगे को अंतिम रूप दिया जाता है। आजादी का प्रतीक तिरंगा जब फहराता है तो हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि ग्वालियर के खादी ग्राम उद्योग में तैयार होने वाला तिरंगा देश के 18 राज्यों में पहुंचाया जाता है। खास बात यह है कि राष्ट्रपति भवन हो या फिर लाल किला, ग्वालियर में ही बना तिरंगा वहाँ फहराया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए बाकायदा हर तरह के मानकों का ध्यान रखते हुए इनको तैयार किया जा रहा है। तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं। पहले उसकी सिलाई होती है, उसके पहले उसकी कटाई होती है, मापक के अनुसार कटाई होती है। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके पूरा जो मानक उनको ध्यान में रखते हुए तिरंगे की देखिए आपके यहाँ पर सिलाई की जा रही है। और जब ये तिरंगा राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन पे और लाल किले पर जब फहराया जाएगा, तब बिल्कुल जो तिरंगा यहाँ पर तैयार कर रहे हैं उनका सीना बिल्कुल चौड़ जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि गर्व से जब लगेगा कि हमने जिस तिरंगे को तैयार किया है वो तिरंगा इतनी बड़ी बड़ी इमारतों पर फहराया जा रहा है। तो उनसे भी हम चर्चा करते हैं। कैसा लगता है आपको कि आपके यहाँ जो बनाया तिरंगा, आपके हाथों से जो बनाया हुआ तिरंगा राष्ट्रपति भवन, लाल किला और 18 राज्यों में फहराया जाएगा? बहुत अच्छा लगता है सर, हमारे हाथों से ये तिरंगा फहराया जा रहा है तो हमको बहुत गर्व महसूस होता है। काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा। तो और भी देखो हमारे साथ जो लोग हैं उनसे भी क्या आपको कैसा लगता है तिरंगा जब यहाँ बनाने के बाद पूरे देश भर में जाता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि हमारे हाथ से बने हुए सारे देश के राज्यों में हमारे हाथ के झंडे फहराए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर वासुदेव शर्मा जी हैं जिनसे हम चर्चा करते हैं कि भाई साहब किस तरह के मानकों का ध्यान रखा जाता है, कहाँ कहाँ से कितने राज्यों में मांग हुई और प्रतिष्ठित कौन कौन सी इमारतें जहाँ पर ये तिरंगा आपने भेज चुके हैं? सबसे पहले प्रतिष्ठित जो है इमारत दिल्ली में ही है, लाल किला, वहाँ हम जो दे चुके हैं जो है दिल्ली में जो है। इसके अलावा 18 प्रांतों में सप्लाई कर चुके हैं। हरियाणा में गया है, दिल्ली में गया है, पंजाब में गया है, चंडीगढ़ में गया है, कुल्लू मनाली में झंडा हमारा, हिमाचल में हमारा झंडा गया है जो है, इधर जो है बंगाल में गया है, बिहार में गया है, उड़ीसा में गया है, इधर जो है बॉम्बे में गया है। देखिए जब राष्ट्रीय ध्वज बनकर पूरा तैयार होने को होता है, उसके पहले यहाँ ये जो बाकायदा नपाई हो रही है, पूरा नपाई हो रही है और इस पर पूरा निरीक्षण किया जाता है। लगातार जो नपाई कर रहे हैं कि कितना एक एक सेंटीमीटर का इस पर ख्याल रखा जाता है कि थोड़ा सा भी बड़ा ना हो, थोड़ा सा भी छोटा ना हो। जो मानक हैं तिरंगे की, जो नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स के हिसाब से पूरा हो। ये पूरा तिरंगा का जो कलर है, इसके बीच में जो चक्र बना है उसका भी महीन देखिए यहाँ से लेकर ये पूरा कितना सेंटीमीटर है रहता है, क्या रहता होगा वैसे जी? काफ़ी जिम्मेदारी का काम है और जो टॉलरेंस से बाहर जाता है हमारा, उसे हम फेल में डालते हैं, पास नहीं करते हैं। तो आपका एक विशेष महत्व है इस पूरे उसमें? जी बिल्कुल। इसकी टेस्टिंग और इसका मानक का जिम्मा मैं बिल्कुल ईमानदारी से अभी करती हूँ और जो फेल होता है उसे हटाती हूँ। ये बहुत कह सकते हैं कि मेहनत भरा है, काफ़ी इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि जरा सी भी गलती एक इतने बड़े जो तिरंगा बनाया जाता है तो उसको रिजेक्ट भी हो सकता है। तो बिल्कुल एकात्म होकर ये पूरा कार्य किया जाता है। वासुदेव जी लगातार यहाँ पूरा ये निरीक्षण भी करते हैं कि किस छोटी से छोटी गलती ना हो। हालांकि कई बार मानवीय भूल हो जाती है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, फिर उसका उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय ध्वज है और जब इसको फहराया जाता है तो सभी मानकों का ख्याल रखा जाता है। और ये ग्वालियर वासियों के लिए भी बड़ा गर्व की बात है कि हमारे ग्वालियर में बनने वाला तिरंगा न सिर्फ देश भर के 18 राज्यों में फहराया जाता है, बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भवन और इसके साथ साथ राष्ट्रपति भवन और लाल किले पर भी ये शान से फहराएगा।
जब तिरंगा शान से फहराएगा तो यहाँ के लोगों को भी गर्व महसूस होगा। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।